जी देखा आपने मुशायरा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो ऐसे करेंगे एक बार फिर देख लें, आपको अच्छा ही लगेगा। अख्तर द मुबारक शाह, अख्तर द मुबारक शाह, अख्तर द मुबारक शाह, अख्तर द मुबारक शाह। ये कौन है भाई? अख्तर साहब? अख्तर साहब तो नहीं हो तुम। सरगम साहब आपको बोलते ईद मुबारक। अख्तर द मुबारक शाह, सादा सा ईद मुबारक हो भाई। ये सादा सा ईद कौन सा होता है भाई खर्चा गुल? ये सादा ईद वो होता है जो सादगी से मनाया जाता है। हाँ, हुकूमत ने भी इस बार सलाब ज़दगान से यकजहती के लिए सादगी से ईद मनाने की तलकीन तो की है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तुमने समझा दिया। सरगम से जुताना पोस कम। हाँ जी, मैं तुमसे पूछते कि बड़े लोग सादा ईद कैसे मनाता होगा? हाँ, बड़े लोगों ने आज ईद के मौके पे पुलाव की बजाय सादा चावल बनवाए होंगे, सवैयां घी में पकाने की बजाय सादा दूध में पकवाई होंगी, मोरख की बजाय सादा गोश्त पकवाया होगा, रंगीन पानी की बजाय सादा मिनरल वाटर पिया होगा। इसको कहते हैं सादगी से ईद मनाना। यार हमारे घर में आज ईद के रोज मेहमान आया हुआ है, हम इसको सादा खाना कैसे खिला सकते हैं भाई? तुम ऐसा करो खर्चे गुल कि सारा खाना उनको खिलाने की बजाय उसमें से जो खाना थोड़ा सा बचा के सलाब ज़दगान के किसी कैंप में ले जाओ। आखिर सलाब से मुतासर लोग भी तो तुम्हारे मेहमान है ना। हाँ यार सरगम से खुदाई दियो बखा, तुमने मेरा सोया हुआ खमीर जगा दिया यार। सोया हुआ खमीर नहीं होता, सोया हुआ जमीर होता है खर्चा गुल। जमीर हमारा वालिद साहब का नाम होता है भाई। अच्छा? इसलिए उसका नाम नहीं ले सकते है ना एहतराम का वास्ते। अच्छा तो हाँ? हम जाते हैं फिर। हाँ ठीक है, तुम अपना ड्राइवरी वाला काम जारी रखो। ठीक है। रागली जमाखोर के मलमानान 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 परिजान दे कुर्बान दे कुर्बान। डिडिंग 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 डिडिंग। नाजरीन, खर्चा गुल के मेहमान तो हम देख नहीं सकते, आइए हम बेअदब क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बैठो बैठो बैठो, मैं आपका अपना नुमाइंदा हूँ, परेशानी कोई बात नहीं। बैठ बैठ। अबे पेंडू, हाँ? नमाज कहाँ पढ़ी तूने? ओए अपने आप ही 8 बजे नमाज हो गई भाई। अरे मैं तो ईद की नमाज 9 बजे पढ़ के आया हूँ। आपने ईद में क्या खाया भाई? मैं सदके में कुर्बान खान जी, मेरी तरफ से आपके लिए ना ईद का तोहफा। थैंक यू गुलबदन बच्चे। सैलाब के बाद तुम हमारे किले में आओ, तुम्हारे इस्तकबाल में ऐसा डस 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 करेगा। डस डस ये क्या होता है? और ये होता नहीं, ये होती है बंदूक का गोली का आवाज। हाय लजी, जो हम अपने मेहमान के आने की खुशी में करते हैं ना, डस डस डस। अब मेरे करे एक बात बताना गुलफाम, जब तेरे करे मेहमान रुखसत होता है तो उस वक्त तुम क्या करते हो? ओ मेहमान जाने की खुशी में करते है तो खमा डस डस दे डस डस दे डस डस टोपक जमा कई डस डस दे डस डस दे डस डस। मेहमान जमा जई डस डस दे डस डस दे डस डस दे डस 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 डस। गुलबाम, ओ इसका मतलब भी तो बता दे हमको। मतलब मैं बताता हूँ, पैरों दे पराओ, जरा नेड़े नेड़े आओ ते तर्जमा सुन दे जाओ। इस अवाम ने अपनी जुबान में जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, सच कहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा, और जो सच कहता है वो हमेशा सच कहता है। ओए हमने तुमसे तर्जमा पूछा, तुमने तकरीर करनी शुरू कर दिया। लीचड़ जाना हो बातें। पैरों दे पराओ, मैं आपको तर्जमा में बताऊंगा। पहले मैं आपको आपके मसाइल का हल बता दूं। आपका तर्जमा मुझ पे उधार रहा, इंशाअल्लाह मैं इनकी जुबान सीखते ही आपको तर्जमा बता दूंगा, और मेरा बताया हुआ तर्जमा आपको ठीक सियासतदान लोगों, इसका तर्जुमा होता है आते हुए मेहमान के लिए भी डस डस और जाते हुए मेहमान के लिए भी डस डस। और मेरे करे एक बात बताए यार गुलफाम, ये तो फिर कोई मेहमान तो ना हुआ ना, ये तो कोई सियासी हुक्मरान हो गया ना, जिसके आने पे भी डस डस और जाने पे भी डस डस। वैसे गुलफाम खान, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि मेहमान की आने की खुशी में तो डस डस यानी तुम लोग फायरिंग करते हो, लेकिन ये मेहमान के जाने में क्यों फायरिंग करते हो? वो जाते हुए मेहमान के लिए ज्यादा डस डस होता है। हाय मैं सदके खान, तुम जाते हुए मेहमान के लिए भी डस डस, मेरा मतलब है खुशी करते हो। ओए टपूसी, आजकल महंगाई का जमाना है, जाते हुए मेहमान के लिए ज्यादा खुशी मनाते हैं। पैरों से पढ़ाओ, आज हमारे टीचर नहीं आए, लिहाजा मेरे हुक्म पर छुट्टी कर जाओ। बेअदब क्लास, बेअदब क्लास माफ करना, मुझे देर हो गई आज। उस्ताद, तेरे को माफी नहीं मिल सकती,
पूछो क्यों? क्यों? तुम बताओ ना। वे उस्ताद, हमारे यहाँ माफी उससे मिलती है जो बड़ा आदमी होता है। तुम तो उस्ताद हो, तुमने कौन से कर्जे माफ कराने हैं जो माफिया मांग रहे हो? और नालायको, उस्ताद से बड़ा कोई इंसान नहीं होता। उस्ताद माशरे को परफेक्ट करने का आला होता है। ओले दस, आजकल आला किसी काम का नहीं होता, आजकल तो किसी बड़े का दामाद और साला ही काम का होता है। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सा जानदार है जो गर्मी सर्दी में हमारे काम आता है, हमारा दिल बहलाता है, हमें खुराक पहुंचाता है, सवारी और बारबरदारी के काम आता है? उस्ताद, हाँ, ऐसा तो मेरा वालिद ही जानदार है। और तुम्हारा वालिद वो क्या काम करता है? वो भी यही काम करता है जो तुम बता रहा है। वो भी हमारे लिए खुराक पैदा करता है, नौकरी करके अपनी पीठ पे घोड़ा बन के हमें सैर करवाता है और हमारा दिल बहलाता है। ये बताओ कि हमारे यहाँ एक आम इंसान और बड़े इंसान की पहचान क्या होती है? और गुलफाम, जी सर। तुम बताओ। जी, आम आदमी चाय पीता है और बड़ा आदमी चाय नहीं पीता, वो कुछ और पीता है। बड़ा आदमी क्या पीता है? और पेंडू, तुम बताओ। अब तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो पता है। तो तुम्हें पता था फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और मुझसे पछवा कर तुम मुझे जरूर फंसाना चाहते हो? अरे उस्ताद, मेरे कहने मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ बड़ा आदमी क्या पीता है। चलो तुम बताओ। मेरे कहने बड़ा आदमी महंगे वाला पानी पीता है। तुम्हारा मतलब है मिनरल वाटर पीता है? अरे ना, मिनरल वाटर, रंगीन पानी में मिनरल वाटर मिला के ना तो बर्फ डाल के पीता है। और जाली सियासतदान, तुम बताओ कि एक थानेदार और एक सिपाही में क्या फर्क होता है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब तुम्हें थानेदार और कांस्टेबल में फर्क ही मालूम नहीं? मेरे लिए दोनों कुछ भी नहीं। मैं रिश्वत से मतलब ताकत से जिसको जो जी चाहता है बना देता हूँ। और गुलबदन, तुम बताओ कि थानेदार और सिपाही में क्या फर्क होता है? सिपाही बंदे से रिश्वत ले लेता है और थानेदार रिश्वत नहीं लेता। ओए टपूसी, थानेदार को रिश्वत लेने का क्या जरूरत है? वो सिपाही से जो अपना हिस्सा ले लेता है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। और ना आखिरी क्यों? और रिटायर हो गए हो या कहीं बाहर जा रहे हो? पेंडू भाई, टीचर और सियासतदान कभी रिटायर नहीं होते। अच्छा। एक शेर है, लिखोगे पढ़ोगे तो होगे खराब, जो खेलोगे तुम तो बनोगे नवाब। गुलबगौली, जी सर। तुम बताओ, क्या ये शेर दुरुस्त है? आओ खाना जी, इस शेर में शायर ने फरमाया है हमारा कौमी खेल क्रिकेट के बारे में। हाँ। शायर कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो खाना खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो खाना खराब, जो खेलोगे जुआ तो बनोगे नवाब। बदतमीजो, इतना सच बोलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। क्लास डिसमिस करने से पहले आइए एक बड़ी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी क्लास में आप देखेंगे एक क्लास की चीज।